हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, वीवीआई क्वेश्चन कहाँ से करूँ, कौन कौन से बुक लूँ, यही सोच रहे होगे ना। तो अब मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूँ समाधान। तो मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो मैं आज आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से ऐसा वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूँ बायोलॉजी का, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक थॉट है जो आपके अपने जीवन में अच्छे काम करने में सहायता करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आज का थॉट क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, कि सफलता शोर मचा दे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत अच्छे ढंग से कीजिए और अच्छे से अच्छे रिजल्ट प्राप्त कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। आज का चैप्टर नंबर 2 है नियंत्रण और समन्वय में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अच्छे से आप लोग हर क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरे प्यारे बच्चों की दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है दूमिका, ठीक है। ऑप्शन बी में है सीनेटिका, ठीक है ना, सीनेटिक दरार, या इसका दूसरा नाम क्या है सिनेप्स। मतलब ऑप्शन नंबर बी में है सीनेटिक दरार, या इसको दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है एक्सॉन। ऑप्शन नंबर डी है आवेग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सिनेटिक दरार। सिनेटिक दरार या इसको बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है ना। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो उसमें टिक मारना है, अगर दोनों दिया रहेगा तो सही है और अच्छा बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसका, एक नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि थायराइड ग्रंथि का अल्प ठीक है ना, अल्प क्रियाता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रियाता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए में है अबटू वामनता, ऑप्शन बी में है अबटू अल्प क्रियाता, ठीक है। ऑप्शन सी में है मिक्सिडिमा, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, मतलब सभी। थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रियाता के कारण कौन सा रोग होता है, मतलब ये सब रोग होता है। ऑप्शन ए वाला भी, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, मतलब अप टू वामनता, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है अप टू अल्प क्रियाता, ऑप्शन सी में क्या है मिक्सिडिमा, मतलब तीनों रोग होता है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए में है जनन ग्रंथि, ऑप्शन बी में है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी में है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए में है
ऑप्शन ए में है इंसुलिन, ऑप्शन बी में है ग्लूकॉन, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ठीक है ना, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ए और बी दोनों, इंसुलिन और क्या है, ग्लूकॉन, ठीक है ना। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन स्रावित होता है और ठीक है ना, ग्लूकोगॉन स्रावित होता है। तो दोनों स्रावित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि स्रावित होने वाले, ठीक है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा, ठीक है ना, मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? यही ना क्वेश्चन कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा, ठीक है ना, किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है आपका, ऑप्शन ए में है श्रवण, ऑप्शन बी में है परिशुद्धन, ऑप्शन सी में है अनुक्रिया, ऑप्शन डी में है पूर्ण, ठीक है ना, भरण। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण भरण, ठीक है ना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे बच्चों कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो किस पौधे पर की जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है छुई मुई, ऑप्शन छुई मुई पर, ऑप्शन बी में है घृत कुमारी पर, ऑप्शन सी में है कैंडुला पर, ऑप्शन डी में है कैटलस, ठीक है ना, कैटलस, ठीक है ना, कैटलस पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, छुई मुई पर, ठीक है ना। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो छुई मुई पर। देखते हैं ना, छुई मुई का पेड़ को थोड़ा सा टच कर दीजिए तो वो पौधा जितना उसमें पत्ती रहता है क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है वृषण में, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि में, ऑप्शन सी है अंडाशय में, ऑप्शन डी है, ठीक है ना, ऑप्शन डी में क्या है? प्रावटु ग्रंथि में, ठीक है ना, प्रावटु ग्रंथि में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो वृषण में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 8 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि कुछ जानवर जुगालू, ठीक है ना, जुगाली करते हैं, कुछ जानवर जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब देखते हैं ना कि बहुत सारे जानवर हैं, वो क्या करते हैं? जुगाली करते हैं, मतलब पौराते रहते हैं, खाना खाते हैं उसके बाद पौराते हैं। अगर नहीं पौराएंगे तो क्या हो जाएगा? जुगाली नहीं करेंगे तो क्या होगा? खाना उनका नहीं बचेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं। तो ऑप्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन बी में भोजन के पाचन के लिए, ऑप्शन सी में दूध बनाने के लिए, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, भोजन के पाचन के लिए जुगाली करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। तो क्या सहायक होते हैं? चलिए देखते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में कह रहा है कि जिबरेलियंस, ठीक है ना, ऑप्शन बी में है ऑक्जीन, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में साइटोकाइनिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों है ना, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब
ए नंबर भी, जिबरेलियंस भी और ऑक्सीन भी, दोनों क्या है, बीज रहित पौधे के उत्पादन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में प्यारे बच्चों पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी में है पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी में है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, अधिक, ठीक है ना, वृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे बच्चों कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आपका राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है उपचयन, ऑप्शन बी में है संयोजन, ऑप्शन सी में है अपचयन, ऑप्शन डी में है विस्थापन। ठीक है, तो चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। ठीक है ना, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, तो उपचयन अभिक्रिया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है, थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ होता है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है थायराइड में, ठीक है ना, थायराइड में, ऑप्शन बी में है यकृत, ऑप्शन सी है वृक्क, ऑप्शन डी है क्या है, विषण में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, थायराइड में। थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है, तो थायराइड में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि ग्वाइटर अथवा घेगा, ठीक है ना, नाम एक ही है ग्वाइटर अथवा घेगा, कोई भी क्वेश्चन में दे देगा ग्वाइटर या घेगा, ठीक है ना, पनपता है, मतलब जो ग्वाइटर और घेगा जो रोग है पनपता है, किसके कारण से पनपता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में चीनी की कमी से, ऑप्शन बी में आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी में रक्त की कमी से, ऑप्शन डी में है मोटापा से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से। ठीक है ना, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है किसके कारण मेरे प्यारे बच्चों, आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है गोनेड्स, ठीक है ना, ऑप्शन बी में है प्यूटरी, ऑप्शन सी में है क्या है अग्नाशय, ऑप्शन डी में है एंडिनल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एंड्रीनल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा एंड्रीनल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एंड्रीनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक
अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है अग्नाशय, ऑप्शन बी में है थायराइड, ऑप्शन सी में है पैराथायराइड, ठीक है ना। ऑप्शन डी में क्या है? प्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? अग्नाशय, ऑप्शन बी में है थायराइड, ऑप्शन सी में है पैराथायराइड, ऑप्शन डी में क्या है? प्यूटरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो कौन है? अग्नाशय। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप, ठीक है ना, नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन बी में है जिब्रेलियन, ठीक है, ऑप्शन सी में है इथाइलिन, ऑप्शन डी में क्या है? ऑक्सिन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इथाइलिन, ठीक है ना, इथाइलिन। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा पादप हार्मोन है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। इंसुलिन, ऑप्शन बी में है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी में है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी में है साइटोकाइनिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है? 19 में है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, अधिकतर पादप नियंत्रक, ठीक है ना, उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है बढ़ते तने के अग्रभाग पर, ऑप्शन बी में है बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है फ्लोएम की संवहनीय नलिकाओं पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, मतलब बढ़ते तनों के अग्रभाग पर भी और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, ठीक है ना। ध्वनि जो उत्पन्न होता है तो वो जो हम लोग सुन पाते हैं, तो वह संवेदी अंग कौन सा है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है प्रकाशग्राही, ऑप्शन बी में है दृढ़ग्राही, ऑप्शन सी में है श्रवणग्राही, ऑप्शन डी में है क्या है? स्पर्शग्राही। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रवणग्राही, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कान, है ना। तो कान भी अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो राइट आंसर होगा, अगर श्रवणग्राही दिया रहेगा तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, ठीक है ना, सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में है, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है रासायनिक समन्वय, ऑप्शन बी में है तंत्रिका समन्वय, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों कहने का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जाएगा। मतलब रासायनिक समन्वय भी और तंत्रिका अन्वय भी, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है, मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है सोचने के लिए, ऑप्शन बी में है हृदय स्पंदन के लिए, स्वपंदन के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन सी में शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन डी में इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, ठीक है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब तीनों जरूरी है, ठीक है ना। सोचने के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी क्या है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए क्या है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 23 में है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन ए में है मेरे प्यारे बच्चों इंसुलिन, ऑप्शन बी में है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी में है एस्ट्रोजन, ठीक है ना, ऑप्शन डी में साइटोकाइनिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। डबल क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 में है अंतःस्रावीय ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों नलिका विहीनी, ठीक है ना, विहीन। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में है नलिका युक्त, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नलिका विहीन, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, क्या होती है, तो नलिका विहीन होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 25 में है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो कहाँ बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में देखते हैं मेरुरज्जु, ऑप्शन बी में है मस्तिष्क, ऑप्शन सी में है पेशी उत्तक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो मेरुरज्जु में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 27 में है कि हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन बी में है वही स्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में है नलिका ग्रंथि से, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है का किससे, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है 28 में है कि मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी में है न्यूरॉन, ऑप्शन सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। अभी एक और क्वेश्चन था इसमें इससे पहले, ठीक है, डबल क्वेश्चन लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका श्रवणग्राही, ठीक है, जिसको कान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कितना है 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 30 नंबर है आपका
कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है। मतलब वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है ग्राही, ऑप्शन बी में है प्रभावक, ठीक है ना, ऑप्शन सी में है उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी में है बेचैनी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ग्राही। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है, तो ग्राही कहलाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 31 में है कि बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं, बनने को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका देखिए क्या है, ऑप्शन ए में मेरे प्यारे बच्चों अनिषेक फलन, ऑप्शन बी में है अनिषेक अंडपी, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में क्या है अग्रह प्रभाव, क्या है प्रभाविकता, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अनिषेक फलन, ठीक है ना। बीज रहित फलों को बनने को क्या कहते हैं, तो अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है 32 में है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है, तो किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है जिबरेलिन, ठीक है ना, ऑप्शन बी में है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी में है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में है एड्स, ऑप्शन बी में है बेरी, ऑप्शन सी में है घेगा, ऑप्शन डी में है मधुमेह। मधुमेह को क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है, डायबिटीज भी बोलते हैं और क्या मधुमेह। अगला तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। मधुमेह कोई बोलते हैं डायबिटीज, ठीक है, जो चीनी का बीमारी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 34 में है कि वृक्क किस तंत्र का भाग है। वृक्क किस तंत्र का भाग है, तो किस तंत्र का भाग है वृक्क। तो ऑप्शन ए में है पाचन तंत्र का, ऑप्शन बी में है परिसंचरण तंत्र का, ऑप्शन सी में उत्सर्जन तंत्र का, ऑप्शन डी में श्वसन तंत्र का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन तंत्र का। वृक्क किस तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन अंग, उत्सर्जन क्या है तंत्र का भाग है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है 35 में है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है वमन, ऑप्शन बी में है चवाना, ऑप्शन सी में है लार आना, ऑप्शन डी में है हृदय का धड़कना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा चबाना, ठीक है, क्या होगा चबाना। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, चबाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 में है पॉन्स पेंडुला और अनुमस्तिष्क है। मतलब पता है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है, क्या है चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में कहता है कि अग्र, ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन बी में मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन सी में पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन डी में है प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। पॉन्स
पेंडुला और अनुमस्तिष्क क्या है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है, 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि जड़ का क्या है, अधोगोमा, ठीक है ना, अधोगामी, ठीक है ना, वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में है प्रकाशानुवर्तन, ठीक है ना, प्रकाशानुवर्तन। ऑप्शन बी में है गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन सी में है जलानुवर्तन। ऑप्शन डी में है रसायनानुवर्तन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है, 38 में है कि पादप हार्मोन, ठीक है ना, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का क्या है, सहायक है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में है परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन बी में है तने के वृद्धि के लिए। ऑप्शन सी में है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। ऑप्शन डी में है इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब तीनों। मतलब पादप हार्मोन साइटोकाइनिन, ठीक है ना, साइटोकिनिन, ठीक है ना, साइटोकाइनिन के सहायक है। तो क्या है आपका परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, और क्या है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, साइटोकाइनिन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो कौन सा करता है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। ऑप्शन ए में है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी में है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी में है अनुमस्तिष्क, इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्लम, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन बी में है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है, आपका लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है ना। तो क्या आवश्यक है, ऑप्शन ए में देखते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है सोडियम, ऑप्शन बी में है क्लोरीन, ऑप्शन सी में है फास्फोरस, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो सोडियम आवश्यक है, ठीक है। तो टोटल आपका कितना क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 40 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में अच्छे से बनाना है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। अगले चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेके